Good evening, traders. Welcome to my new YouTube channel, मैन ऑफ मार्केट। ये एक नया YouTube चैनल है। मैंने इसको डेडिकेटेडली आप लोगों के लिए फॉरेक्स मार्केट में जो लोग इंटरेस्टेड है उन्हीं के लिए मैंने बनाया है। एज प्रॉमिस्ड, मैंने एक नया YouTube चैनल बनाया है और उसमें ऑलरेडी आप लोग जो है मोर देन 100 सब्सक्राइबर कर चुके हैं। और मैंने एज प्रॉमिस किया था जैसे ही 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं अपना पहला वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये पहला वीडियो है। पूरा का पूरा जो है फॉरेक्स मार्केट का कंप्लीट डिटेल्स आपको हम शेयर करने वाले हैं, 0 to 100 तक, A to लेके Z तक सब कुछ चीजें। तो चलिए ज्यादा लेट ना करके आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए अभी मेरे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा सेटअप, मतलब सेटअप का मतलब सोच लीजिए कि जैसा कोई फेस कैम हो गया या कोई अच्छा सा माइक हो गया। मैं बिल्कुल, मेरे लिए कोई अच्छा सा माइक खरीदना बड़े चीजें नहीं है, कोई सेटअप बनाना बड़े चीजें नहीं है। लेकिन अभी जस्ट शुरुआत स्टेज है। अभी तो जस्ट आप लोगों ने 100 ही मेंबर्स ज्वाइन किए हुए हैं। जैसे ये चैनल ग्रो होगा मैं सब कुछ प्रॉपर एक माइक, प्रॉपर एक सेटअप ले आऊंगा। और मैं वेट किया हूँ कैसे, खास करके जब 500 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपना एक अच्छा सा आप लोगों के लिए जो बेहतरीन होगा, खास करके जैसे कि सोच लीजिए कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वॉइस में, तो आगे चल के वॉइस में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छा से आप लोगों को क्लियर ऑडिबल, क्लियर वॉइस जो है वो ऑडिबल हो। तो इसके वो सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में इतना चलता है। तो विदाउट रिसोर्सेस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फॉरेक्स मार्केट को देखिए जाने से पहले मैं आपको देखिए, क्योंकि एक क्लास में तो सब कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, काफी सारे क्लासेस लगेगा। तो पार्ट वाइज पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं कि जो फॉरेक्स मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट, जो खास करके क्वीन होता है, किंग आप कह सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में जितने भी पेयर होता है सबसे जो मेटल में किंग है, जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं जिसमें ट्रेडिंग करना, वो कौन सा पेयर है? वो है गोल्ड। उसका नाम है XAUST, ठीक है ना। तो इसी में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं और मैं भी खास करके इसी पेयर को जो है कंप्लीट करने वाला हूँ, इसी में आगे बढ़ने वाला हूँ और इसी चीज में आप लोग को जो है वो सिखाने वाला हूँ। मार्केट देखिए, अभी जब मार्केट जो है ना, अभी ये जो मार्केट कितना ऊपर गया है, कितना नीचे आया है, फिर ऊपर कितना पॉइंट गया है, फिर कितना पॉइंट नीचे आया है, ये सारी चीजें हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, लॉजिक है, कैलकुलेशन है, मेथड है, सब कुछ चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कोर्स में सब कुछ चीज हम सीखने वाले हैं। जो ये खास करके यूट्यूब में एक फॉरेक्स का डेडिकेटेड कोर्स जो है मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आज से स्टार्ट हो गई, ये आप मान के चलिए। तो आज देखिए, सबसे पहले हमको जानना है कि ये जो मार्केट है ये 23 आवर्स का मार्केट होता है। आपको सबसे पहले ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें है ना वो समझना है। 23 आवर्स का मार्केट होता है जब इंडियन, मतलब मैं IST का बात कर रहा हूँ। हालांकि जो इसको, इस वीडियो को अगर कोई बाहर का कंट्री से आप देख रहे हैं तो फिर आपका टाइम के हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा। मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ कि मार्केट जब ओपनिंग होता है वो 4:30 AM पे ओपनिंग होता है और जब क्लोज होता है 3:30 AM पे क्लोज होता है। तो सिर्फ इन बिटवीन जो है ना आपको 1 आवर का डिफरेंस मिलता है जिसमें मार्केट क्लोज हो रहता है। कैसे आप जानेंगे? देखिए इस पॉइंट पे आइए, वर्टिकल लाइन मार्क कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आज का डेट मार्केट स्टार्ट हुआ है, ये टाइमिंग देख लीजिए कितने बजे स्टार्ट हुआ है, 4:30 बजे। अच्छा, प्रीवियस डे का कैंडल कब क्लोज दिया ये देख लीजिए, 3:25, इसका मतलब है 3:30 बजे क्लोज दिया है। तो ये डिफरेंस है, इससे आपको समझ में आएगा कि 3:30 बजे क्लोज होता है और 4:30 में ओपनिंग रहता है। सबसे पहले ये समझ आए कि मार्केट कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है। अब के बाद देखिए, मार्केट जब 23 आवर्स का होता है ना ट्रेडर भाई साहब, तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है पता है? प्रॉब्लम होता है कि आप जो है कहीं पे भी, मतलब आप मतलब अभी सोए हुए हैं, जगह ट्रेडिंग डाल दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप कुछ काम कर रहे हैं, ट्रेड डाल दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं,
आप ऑफिस जा रहे ट्रेड डाल दे रहे, खाना खा रहे ट्रेड डाल दे रहे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है ना भाई साहब, नहीं होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सेशन जो है उसको जानना होगा कि कौन सा सेशन रहता है। खास करके इसको पार्ट वाइज पे डिवाइड करना होगा। मतलब मैं सोच लीजिए 23 आवर्स को अगर मैं 5 5 घंटा का पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो फिर मुझे ट्रेडिंग करने में इजी होगा। मतलब मैं समझ पाऊंगा कि ये मेरा एक सेशन है, ये मेरा एक सेशन है, ये मेरा इस टाइम पे मुझे रेस्ट करना है, इस टाइम पे मुझे मार्केट नहीं देखना है। मतलब एक तो आपका साइकोलॉजी क्लियर रहेगा, एक तो एक रूल्स बनेगा आपके लिए, एक तो डिसिप्लिन क्रिएट होगा, और आपके लिए भी वो बेहतरीन होगा। क्योंकि 23 तो मतलब सोच लीजिए एक आदमी को नॉर्मली जो है 6 to 7 आवर्स मिनिमम, 6 to 7 आवर्स स्लीप चाहिए। तो वो तो 6 से 7 घंटा सोएगा ना भाई साहब। सोच लीजिए 23 आवर्स तो वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। हाँ, किसी एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, लेकिन रोज तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जो हमारा सोने का पार्ट है, सोच लीजिए जो लोग दिन में सोते हैं उनका वो एक 6 घंटा का पार्ट कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे आपका ट्रेडिंग से। तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। जो लोग रात को सोते हैं, जैसे कि मैं अभी 12 बजे सोऊंगा, अभी फिलहाल 11 हो रहा है, मैं 12 बजे सोने वाला हूं, तो फिर मेरा 12 से जो नेक्स्ट है सुबह तक, वो पार्ट मेरा लाइफ से डिलीट हो जाएगा। मुझे देखना ही नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं है, उस पार्ट और मेरा लाइफ से डिलीट हो जाएगा। बाकी का पार्ट मेरे लाइफ में रहने वाला है। और सुबह को मैं अगर लेट पे उठता हूँ, तो वो सुबह वाला जो 1 2 घंटा वो भी पार्ट मेरे लाइफ से डिलीट हो जाएगा। तो ये जो है ट्रेडिंग करने में आपको इजी बना देगा। तो आज हम वही चीजें सीखेंगे कि मार्केट किस तरीके से आप जो है मार्केट को सबसे पहले पार्ट वाइज पे डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम एक के बाद एक सारी चीजें सीखने वाले हैं। लेकिन ये जो क्लासेस है डेडिकेटेडली हम सेशन को ब्रेक करेंगे। जो सेशन है ना, उसको हम ब्रेक करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है सेशन को ब्रेक कर सकते हैं। तो सेशन को देखिए ब्रेक करने के लिए, सेशन को जो है आपको ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना, आपको कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड करना होगा। और कुछ कुछ कंट्री का जियोलॉजिकल जो होता है ना टाइमिंग, उसको भी आपको जो है फॉलो अप करना होगा। ठीक है। जैसे कि जियोलॉजिकल टाइमिंग होता क्या है खास करके, मतलब सबसे पहले पूरा दुनिया में कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चीज आपको देखना है। मतलब सबसे पहले वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैं सबसे ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग जिसमें रुके हुए हैं ना, वो है एशिया। एशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा पार्ट आएगा जी? दूसरे नंबर पे जो पार्ट आने वाला है, ठीक है ना, वो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। सर ये तो सेम में उसी रीजन पे आ जाता है। नहीं नहीं, रीजन पे सेम आता है, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है अलग होता है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया हमने एक पार्ट बना दिए। तीसरे नंबर पे जो हम रखने वाले, यूरोप। यूरोप रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यूरोप रखते हैं। यूरोप ये जियोलॉजिकली है, हम जियोलॉजिकली लेके चलेंगे अपना, सेशन को ब्रेक करेंगे। यूरोप में ना गाइस दो चीजें होता है। एक आपका जर्मन हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट है। एक होता है लंदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे क्या होगा? तो चौथे नंबर पे आपका होगा न्यूयॉर्क, अमेरिका, जिसको कहते हैं ना अमेरिका। तो अमेरिका में क्या होगा जी? न्यूयॉर्क सेशन। ये सारे क्या है? ये सेशन है। हम इसको पहले 23 आवर्स को जो है ना वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है डिवाइड करेंगे 23 आवर्स को पार्ट वाइज में डिवाइड करेंगे। हम कब सोते हैं, क्या होता है, वो सारे उसी हिसाब को से हम जो है अपना प्लानिंग करेंगे सेशंस। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझ में आ गया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जर्मन, लंदन। अभी हम टाइमिंग देखेंगे इसका आईएसटी के हिसाब से। तो ये सारे जो है टाइमिंग हम देखने वाले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, कलकत्ता या मुंबई, जो भी आप मान के चलिए। जो एशिया हो गया ना, एशिया में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना, उसको कहते हैं टोक्यो। टोक्यो खास करके। तो टोक्यो जो है ना गाइस, प्रॉब्लम क्या है पता है?
प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत सुबह स्टार्ट हो जाता है, मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है, मतलब 2:30 AM पे स्टार्ट हो जाता है। और वो चलता है, पता है कितना तक चलता है? 9:30 तक चलता है, 9:30 AM तक चलता है। और जो ये ऑस्ट्रेलिया, अरे यार सॉरी, ये 4:30 पे, मैं सोचा ये टोक्यो कहाँ से भाई। ये ऑस्ट्रेलिया जो है गाइस, वो हो जाता है आपका 2:30 से, ठीक है ना। आई एम सॉरी, ये जो है आपका 2:30 AM से स्टार्ट हो जाता है। और चलता है कितना? और चलता है आपका, और हाँ इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है एशिया मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख दिया है, ये आपका 12:30 तक जाएगा। ये जो 2:30 से स्टार्ट होता है, ये आपका 10:30 तक चलता है, AM। ओके, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, टोक्यो खास करके, एशिया का मतलब टोक्यो। उसके बाद ये जो यूरोप है ना, इसको थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? ये जर्मन अलग होगा और लंदन अलग होगा गाइस, ठीक है ना। तो मैं एक में जर्मनी लिख रहा हूँ, एक में लंदन लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइमिंग अलग रहता है। तो जर्मन सेशन जो है वो कितने बजे ओपनिंग होता है जी, IST के हिसाब से? तो जर्मन आपका 12:30 बजे ओपन होता है, 12:30 AM टू 8:30 PM, रात को। ये आपका जर्मन है। उसके बाद लंदन है, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, लंदन सेशन यूरोप में आता है। ये 1 घंटा के बाद ओपनिंग होता है और 1 घंटा के बाद क्लोज होता है, मतलब ये आपका जो है 1:30 PM पे ओपनिंग होता है, नॉट AM। और ये भी PM है शायद, 12:30। ये 12:30 PM, हाँ बिल्कुल PM होगा, AM कैसे हो सकता है? AM होगा तो सुबह हो जाएगा ना, दोपहर को ओपनिंग होता है। और ये 9:30 तक चलता है, 9:30 PM तक। अब आ जाएंगे न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन आपका क्या होता है जी? 6:30 बजे ओपनिंग होता है, हालांकि ये टाइमिंग चेंज होगा, अभी विंटर सीजन वगैरह चल रहा है तो लेकिन अभी के लिए हम बस इसी को कंसिडर करेंगे। 6:30 बजे ओपनिंग होता है और खत्म होता है आपका 2:30 बजे, जहाँ पे ओपनिंग होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, AM। ठीक है, ये सेशंस आपको मिल गया, लेकिन अभी जो है ना, ये हम इस तरीके से सेशन को नहीं डिवाइड करेंगे, हम सेशन को ओवरलैप पे खास करके हम लोग लेंगे। सबसे पहले देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया 2:30 बजे ओपन हो रहा है, तब रात को बजता है, काफी सारे लोग सोते हैं उस टाइम, ट्रेडिंग हमको नहीं करना है। लेकिन टोक्यो जब ओपनिंग होता है, 4:30 बजे ओपनिंग होता है, तब तक 4 बजे आप उठ सकते हैं, मतलब जग सकते हैं। तो जो है आप एक एंट्री का प्लानिंग जो है, मतलब एक ट्रेडिंग का प्लान ले सकते हैं, ओवरलैप। इस ओवरलैप है ना, ओवरलैप, ओवरलैप क्या है? 4:30 से लेके एक सेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, कितना तक? ये 10:30 में देखिए ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाएगा आपका। तो ये एशियन खास करके हो गया। तो आप जो है 10:30 तक एक ले सकते हैं AM, मतलब एक सेशन ये ले सकते हैं मॉर्निंग पे। जो लोग खास करके इस सेशन पे फ्री होते हैं ना, 11 बजे, काफी सारे जो IT सेक्टर पे काम करते हैं उनका 11 बजे लॉगिन होता है। आप इसको एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आप इसको जो है ना एक पार्ट ले सकते हैं, 4:30 से 10:30 आपका एक सेशन होगा, कितना आवर्स का हो रहा है? देखिए, 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 और 10:30, एच आई टोल्ड कि ये आपका 6 आवर का क्या हो गया, एक सेशन हो गया 6 आवर का। हमको 23 आवर्स को बस हमको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, ताकि हमारा जो रूल्स बन पाएगा और साइकोलॉजिकली हम बेहतरीन रह पाएंगे। तो ये आपका ये एशियन, आप इसको मान के चलिए, आप इसका नाम क्या दे दीजिएगा कि मेरा ये एशिया सेशन, ठीक है। आप इसको एशिया सेशन के नाम से नाम दे सकते हैं, 4:30 से लेके 10:30 तक, ठीक है। एक चीज रहेगा, कैसे चले, मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको। ये 4:30 पे ओपनिंग हुआ, 10:30 तक आप जाइए। ये पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया आपका। दूसरा पार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10:30 से आप जो है 11:30, 12:30 तक ब्रेक ले सकते हैं, 2 आवर्स का ब्रेक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक लेने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हम 24 आवर्स मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे ब्रेक लेंगे, उस टाइम पे कुछ भी मार्केट मोमेंटम दे दे, कुछ करे, जैसे आज का दिन पे मार्केट मोमेंटम दिया, तो आपको कोई, देखिए, ट्रेडिंग मिल जाएगा। आपको उस टाइम पे कुछ नहीं करना है, हालांकि देखिए ब्रेक ना भी लेंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमको बस डिवाइड करना है, मैं बस इस तरीके से बता रहा हूँ। देखिए 10:30 पे मार्केट, कौन सा एरिया का मार्केट ओपनिंग रहता है, खास करके आपको इस पॉइंट पे देखना है। देखिए ये ओपनिंग रहता है, कौन सा, टोक्यो ओपनिंग रहता है, टोक्यो। ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाता है, टोक्यो ओपनिंग रहता है, 12:30 तक टोक्यो ओपनिंग रहता है। तो आप बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप नहीं करेंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो आप छोटे, मतलब उस रेंज को ना आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। नेक्स्ट जब आपका ओवरलैप होगा, कौन सा, जब यूरोप ओवरलैप होगा, मतलब जब लंदन जर्मन का सेशन ओवरलैप होगा, मतलब 1:30 का मैं बात कर रहा हूँ, 1:30। एक सेशन आप 1:30 से शुरुआत करेंगे, ऐसा करके, ठीक है ना। ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप इसको एक सेशन ले सकते हैं, मतलब 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 13:30, मतलब ये थ्री थ्री आवर्स का, खास करके इसका आधा, ये 3 आवर्स का आप एक सेशन बन जाएगा। या तो आप इस सिचुएशन पे आप अपना ऑफिस वगैरह का बिजनेस का काम कर लीजिएगा, या फिर इसको स्मॉल सेशन पे आप जो है कन्वर्ट कर लीजिएगा। जो लोग ट्रेड करते हैं आप इस सेशन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ये आपका कौन सा सेशन है, ये फ्री सेशन है, ध्यान रखिएगा। फ्री सेशन मतलब ये जो है आपका टोक्यो सेशन, इस पे ओपनिंग है, और 12:30 बजे खास करके जर्मन का सेशन जो है वो ओपनिंग रहे हो रहा है। तो ये एक भी छोटा टाइम फ्रेम पे डिवाइड हो गया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, अब ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंट, अब मोमेंटम स्टार्ट होना होता है जब लंदन सेशन ओपनिंग होता है, ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। लंदन सेशन से लेके न्यूयॉर्क सेशन तक एक पार्ट आपका होगा, मतलब 1:30 से लेके 6:30 तक, ध्यान रखिएगा, एक पार्ट आपका होगा। इतना तक कितना टाइमिंग हो रहा है, इतना टाइमिंग हो रहा है कि देखिए 1:30 से 2:30, 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, मतलब 5 आवर का आपका पहला ये जो सेशन हो रहा है ना, 3 आवर्स के बाद ये आपका 5 आवर्स का सेशन बनेगा। ये आपका 3 आवर्स का सेशन है, और ये आपका 6 आवर का सेशन है, जो एसेंस सेशन है। 3-4 में डिवाइड कर देंगे ना, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा सेशन है। और डिफरेंट सेशन पे मार्केट डिफरेंट तरीके से काम करता है, वो चीज में मैं सिखाऊंगा। मतलब ये फ्री आवर्स पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ये एशियन सेशन पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ये लंदन सेशन पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओके, जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका लंदन सेशन खास करके ओवरलैप होता है, कब तक, यूएस मार्केट तक। मतलब लंदन सेशन कब क्लोज होता है, टाइमिंग देख लीजिए, 9:30 पे क्लोज होता है, तो 6:30 टू 7:30, 7:30 टू 8:30, 8:30 टू 9:30, ये क्यूरोशियल रहता है। मतलब काफी ज्यादा मार्केट हाई वोलाटाइल होता है। तो ठीक है, इसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं, मतलब जो हम, ये जो है ना, ये 9:30 तक, हालांकि जो है रात खत्म होता है, थोड़ा 10:30 आप ले सकते हैं, मतलब 1 आवर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा रहता है, मतलब मोमेंटम रहता है, क्योंकि 10:30 में आप सो जाते हैं काफी सारे लोग 11 बजे। तो इसलिए हम जो है इसको क्या कर रहे हैं, 10:30 तक जो है इंक्रीज कर रहे हैं इस सेशन को। हालांकि 9:30 पे क्लोज हो जाता है, लेकिन हम इसको 10:30 तक का एक सेशन ले रहे हैं, जो कि 6:30 से 18:30 से 19:30, 19:30 से 20, 20 से 21, 20 से 22, मतलब 4 आवर्स का ये मान के चलिए। तो ये जो सेशन हो गया, ये आपका 4 आवर्स का सेशन हो गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एक पार्ट में, दो पार्ट में, ये तीसरी पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये स्मॉल है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, अपना काम वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी ट्रेडिंग लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो है ओनली न्यूयॉर्क सेशन रहता है, 2:30 बजे आपका जो है वो ओपनिंग हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। तब थोड़ा सा जो है आपको 2:30 बजे मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन आपको दिखाता है, 2:30 के बाद भी, ठीक है। इसके बाद इसको आप नाइट दे सकते हैं, मतलब मेरा मानना है कि जो लोग दिन पे काम करते हैं वो इस वाला पार्ट को जो है अवॉइड कर सकते हैं, नाइट नाइट पार्ट को, नाइट सेशन को। ये आपका 11, सॉरी मैंने कहाँ तक दिया है इसको, 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से आपका 1:30, 1:30 से 2:30, 2:30 से 3:30, मतलब ये जो 5 आवर का सेशन है ना, 5 आवर्स का, ये स्लीपिंग सेशन है। आप इसको मान के चलिए कि ये स्लीपिंग सेशन है, जो लोग रात को सोते हैं खास करके, 5 आवर्स का स्लीप है ये। और ये कौन सा, ये न्यूयॉर्क सेशन, ये जो 4 आवर्स का आप देख रहे हैं ना, ये ओवरलैप है, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि लंदन एंड न्यूयॉर्क ओवरलैप,
इंपॉर्टेंट है ये जो 3 आवर्स है ना, ये जो मतलब आपका जो 1:30 से हो गया, ये ओनली लंदन सेशन है। मतलब यूरोप आप कह सकते हैं, यूरोप, यूरोप सेशन है। ये जो है ये फ्री सेशन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टोक्यो चलता है। और ये जो है आप इसको एशियन सेशन के रूप में ले सकते हैं, पहला वाला जो है ये आपका एशियन सेशन है। इससे आप देख लीजिए आपके लिए सुइटेबल कौन सा है। अगर आप रात को ड्यूटी करते हैं तो आप ये नाइट पार्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट पार्ट में भी ट्रेड करते हैं, कैसे करेंगे वो बता दूंगा मैं। बाकी का अगर आप दिन पे काम करते हैं, हालांकि जो 80% लोग वो दिन पे काम करते हैं, रात को सोते हैं, तो फिर ये स्लीप वाला पार्ट को आप अपना जिंदगी से अभी के लिए रिमूव कर दीजिए। आपको उसमें क्या हो रहा है आपको नहीं देखना है, मतलब 10:30 के बजे आपको नहीं देखना है मार्केट में। आपका जिंदगी में सिर्फ 3 से 4 पार्ट रहेगा, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, एक आपका स्मॉल पार्ट रहेगा। ठीक है। यूरोप सेशन, एक है लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप, एक है एशियन सेशन। इतना रहेगा आपका जिंदगी में। डिफरेंट सेशन में मार्केट डिफरेंट तरीके से काम करता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मैं ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि मैं स्मॉल स्मॉल वीडियो लाऊंगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं जो बोलना स्टार्ट करता हूँ ना वो खत्म नहीं होता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा इसे बोलता रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ, मेरा सिखाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। मैं रिसर्च भी करता रहता हूँ नया नया चीजें फाइंड आउट करने में। ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, मेरा वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, लोगों को पसंद नहीं आता है, लोगों को 2 मिनट का वीडियो देखना पसंद होता है। प्रॉब्लम ये होता है। ठीक है। तो बस यही है। और पूरा का पूरा जो है फॉरेक्स को मैं कोर्स को आप लोगों को सिखा दूंगा। हालांकि मेरा एक पेड कोर्स अभी रनिंग पे चल रहा है। ठीक है ना, एक पेड कोर्स मेरा रनिंग पे चल रहा है। लेकिन आपको जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है उसको मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करने का कोई भी जरूरत नहीं है गाइस, कोई जरूरत नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है पैसेंस रखना पड़ेगा। वीडियो को जो है आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना होगा, क्योंकि नया यूट्यूब चैनल है तो ग्रो इतना तेजी के साथ नहीं होता है। अदरवाइज अगर आप मेरा देखेंगे ना, ये देखिए मैन ऑफ मार्केट फॉरेक्स लाइव क्लास, ये एक लाइव क्लास है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे 43 पर्सन जो है वो पेड है, वो ज्वाइन किए हुए हैं। February 8 को हमने ये चैनल क्रिएट किए थे, February 9 को हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया था। ये जूम का मीटिंग लिंक है, रोज 8:30 बजे ये शेयर किया जाता है और क्लास फिर होता है। क्लास खत्म होने के बाद ये इमीडिएटली इसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो ग्रुप में अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये लेक्चर 0 है, इंट्रोडक्शन क्लास था। इसमें कौन सा टॉपिक है, क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। इसके बाद ये जो है आपका लेक्चर नंबर 1 है, मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर में काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है कितना पॉइंट जाएगा, नीचे आ रहा है तो कितना पॉइंट आएगा। तो ऐसा करके ये आपका लेक्चर 2 है। मैं बता दूंगा क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या नहीं है। ठीक है। ये लेक्चर नंबर 3 है, ये लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर ये आपका 10। अभी तक इतना तक है। कल हमारा क्लासेस है लेक्चर नंबर 11। ठीक है। तो ये चीजें मैं आप लोगों को जो है बता दूंगा और सिखा भी दूंगा, मतलब हर एक लेक्चर में सिखा दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा। सोच लीजिए मैं वीडियो तो लंबा नहीं बना पाऊंगा, 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा तो फिर 1 आवर का जो क्लास होता है हम लोगों का, और 1.5 आवर्स का जो 1.5 घंटा 1 घंटा का क्लास होता है, तो फिर एक टॉपिक को कवर करने के लिए हमको 4-5 दिन लग जाएगा यूट्यूब पे। लेकिन सिखा दूंगा, एज आई प्रोमिस्ड, मैंने बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना होगा और सपोर्ट करते रहना होगा। ठीक है। तो जो खास करके जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू। नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, जो बेल है ना उसको ऑन करके रखिए। अदरवाइज अगर आप नया पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज एक बार फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। आपका एक छोटा सा सपोर्ट जो है मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन देगा इस फील्ड में। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल। ये वीडियो जो है आज अपलोड नहीं कल अपलोड होगा। थैंक यू।